हेलो फ्रेंड्स, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा जय मसीह और सभी अन्य फ्रेंड्स को भी मेरा जय मसीह और नमस्कार और स्वागत है आज के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइट ऑफ लाइफ। सो आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच में एक विशेष विषय को लेकर आना चाहता हूँ, जो विषय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जिसको हम न समझने के कारण से हम अपने आप को समस्या में और मुसीबतों में और फेलियर्स ऑफ लाइफ में ले जाते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा विषय पर लेकर जा रहा हूँ जो विषय आज के संसार में या बीते हुए दिनों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय है दोस्ताना फ्रेंडशिप के विषय में। आज हम लोग फ्रेंडशिप करना बहुत पसंद करते हैं, है कि नहीं? हम लोग के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है और हम लोग फ़ोन प्रायः जिसे इस्तेमाल करते हैं, और जब कभी हमें मौका मिले हम व्हाट्सएप में और फेसबुक में और अन्य सभी मीडियाओं में जो पर्सनल मीडियाएं हैं उनमें हम लोग खोजबीन करते हैं और अच्छे दोस्त के तलाश में रहते हैं, और कितने जन तो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी भेजते हैं और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है और वो मैंने भी किया है। लेकिन आज मैं ऐसे फ्रेंडशिप के विषय में बताने जा रहा हूँ जो फ्रेंडशिप करके आपको और हमको नहीं कभी नुकसान होगा परंतु लाभ ही होगा। कभी नुकसान नहीं होगा परंतु लाभ ही होगा। तो वो फ्रेंडशिप है क्या? वो फ्रेंड्स कौन है? वो फ्रेंड कौन हमारा बनेगा जो हमारे जीवन में कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा परंतु हमारे जीवन में हमारे जीवन के उन्नति के लिए वह सब कुछ करेगा और कभी भी और किसी भी हाल में वह हमें अकेला न छोड़ेगा। माई बेस्ट फ्रेंड, आज मैं इस विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा एकदम ही प्रिय मित्र, मैं उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय मित्र का मतलब क्या है? प्रिय का मतलब वो जिसे मैं भाता हूँ और जिसे वो भाते हैं, अर्थात मेरे दोस्त मुझे भाते हैं और मैं मेरे दोस्त को भाता हूँ और मेरे दोस्त को मैं भाता हूँ, तो इसको कहते हैं प्रिय मित्र। अब भाना किस चीज़ में है? बहुत सारे बातों में भाते हैं। हम लोग फेसबुक वगैरह में जो कमेंट्स होते हैं, जो फ़ोटोज़ होते हैं, जो अपलोडिंग होते हैं, उसको हम लाइक करते हैं, कभी कभी लाइक करते हैं, कभी कभी सब्सक्राइब करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब में बहुत अंतर है। लाइक का मतलब है हाँ हमको पसंद आया, लाइक कर दिया। सब्सक्राइब का मतलब है कि नहीं, मैं उससे और भी डिटेल्स में जानना चाहता हूँ, है क्या, सीखना चाहता हूँ। तो सब्सक्राइबिंग का मतलब ये है कि वो हमेशा हमारे टच में रहे, और जब भी मैं अपना मोबाइल में मैसेज खोलूँ या फेसबुक खोलूँ तो तुरंत ही वो नोटिफिकेशन मुझे मिल सके। तो इस वजह से हम सब्सक्राइब करते हैं, और हम इस तरह से जाने अनजाने में बहुत अच्छे मित्र का चुनाव भी करते हैं और बहुत बुरे मित्र का भी, जो हमें बुरा गाइडलाइंस देते हैं और गलत मोटिवेशन दिलाते हैं, जिस वजह से हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन आज मैं सक्सेस के विषय में तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ द बेस्ट फ्रेंड के विषय में भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे प्रिय मित्र कौन है? तो कौन है मेरा सबसे प्रिय मित्र, मेरा सबसे भावना मित्र, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे जीवन में एक अच्छी दोस्ताना की कहानी है, मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ। वो दोस्ताना जवानी के समय का है, लगभग 17 से 18-20 साल के अंदर के जवानी के समय का है। तो उस समय मैं बैचलर था और मेरे दोस्त भी बैचलर थे, वो भी बैचलर थे। तो मेरे दोस्त का नाम था विकास छेत्री, और विकास छेत्री अभी भी है, और अब जॉब करने के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं और फैमिली के साथ में जी रहे हैं।
ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे करीब में ही है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी में है, ज़्यादा दूर में नहीं है। और मैं हूँ अशोक, अभी पास्टर अशोक, और मुझे इलेक्ट्रीशियन अशोक भी कह सकते हो, क्योंकि मैं पास्टर कम इलेक्ट्रीशियन दोनों काम करता हूँ। सो सेवकाई भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। तो मेरा फ्रेंड जिसका नाम विकास छेत्री है, उसकी जीवन में, उसके परिवार में समस्याएं तो आई, समस्या आई। उनके जो पापा थे वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक सिपाही था और ईमानदार सिपाही था, और उनके पापा के रिटायरमेंट से पहले ही उनकी मम्मी गुजर चुकी थी, किसी बीमार की वजह से गुजर चुकी थी। और वो अपना पिता का इकलौता बेटा, विकास छेत्री अपना पिता का इकलौता बेटा था, और वह अकेला अपने आप को महसूस करता था, क्योंकि पापा ने कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद ही उनकी छोटी माँ को ब्याह करके लेके आए, अर्थात दूसरी किसी औरत से ब्याह हो गई, शादी हो गया, और छोटी माँ के रूप में उसे घर में लेके आया। लेके आने के बाद उनके जीवन में समस्या खड़ी हो गई। मैं उनकी छोटी माँ को बुरा यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो जो कर रही थी अपने तरफ से ठीक ही कर रही थी, मेरे हिसाब से सही कर रही थी, हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा था वो गलत हो रहा था। जो विकास के जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा था वो गलत हो रहा था। उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, और उनके पिताजी प्रेम शैली थे, मतलब सबके साथ प्रेम के साथ मिलजुल कर रहने वाला, झगड़ा झाटी नहीं करने वाला, और किसी को तंग नहीं करने वाला, किसी से रिश्वत ना लेने वाला, और अपने ही इनकम में, अपने ही सैलरी में खुश रहने वाला, ऐसा व्यक्ति था। और वो स्कूल पढ़ रहे थे, तो उनको घर में एक प्रेशराइज था कि उसकी छोटी मम्मी उससे सारा काम करवाती थी। एक तो वो लड़का है, और दूसरा वो उसको घर का काम करना पड़ता था, फिर भी वो खुशी खुशी करता था। ऐसे करते करते उनके परिवार में कुछ अनबन सी हो गई, और उन्हें बड़ा मुसीबत हुआ। वो रेगुलरली स्कूल नहीं जा सका, और एक दिन बहुत ही फेडअप हो गया। उसके साथ मेरी दोस्ती थी पहले से, और बहुत ही फेडअप हो गया। फेडअप होने के बाद में मैंने सुना कि वो बहुत ही गलत डिसीजन लेने पर है। फिर मैंने उसके घर में गया और मेरे दोस्त से मिला, उनसे बातें की, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आपके घर में रहकर स्टडी करना चाहता हूँ। सो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि वो मेरे घर में रहकर स्टडी करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। तो मैं उनके मम्मी पापा से परमिशन लिया। मैंने कहा, देखो आपका बेटा है, आप नहीं चाहते कि वो बिगड़े, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वो बिगड़े, यदि वो पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दो। ऐसा बोलकर मैंने अपने दोस्त की मदद की, और मेरे दोस्त ने भी मेरे सलाह को माना, और इस प्रकार से वो मेरे घर में रहने लगे। और घर में रहते हुए उनके बहुत दिल के दुखों को मैं जान पाया, करीबी से जान पाया, और मैंने समझा उसके दुखों को, उसके कष्टों को। लेकिन फिर भी मैं उनको माता पिता के खिलाफ़ नहीं भड़काया, क्योंकि उनके माता पिता है, जो जन्मदाता है, जो देखभाल करने वाला है, पालनहारा है। सो मैं उसके खिलाफ़ में कोई भी एक गलत लफ्ज़ उनको नहीं बताया। मैंने ये कहा कि तुम्हारा पापा है, मम्मी है, तुम्हें जन्म दिया है, भले ही सौतेली माँ हो, लेकिन माँ की जगह में है, तुम्हें आदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। जो शिक्षा मैंने बचपन से सीखा है वही मैंने उन्हें सिखाया। और वो भी एग्रेसिव नहीं हुआ, वो भी गुस्सा नहीं हुआ, और मेरे सलाह को भी माने, और अपने माता पिता को भी वो कभी विरुद्ध में नहीं गए। सो उनके पिताजी फिर उन्हें लेने के लिए आए थे, तो वो जाना नहीं चाहा, तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि जाने मत ले जाओ इसे, और उसे मेरे साथ रहने लगा। और मैंने वो उसका इच्छा था कि वो फ़ौज में जाए, तो फ़ौज में जाए, तो मैं भी एक फ़ौजी का बेटा ही था। तो फ़ौज में जाने के लिए फ़िटनेस की ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी बिल्कुल भी फिटनेस नहीं थी, तो उन्हें रनिंग का ज़रूरत था, एक्सरसाइज का ज़रूरत था, और वो स्टडी भी कर रहे थे। ऐसे करते करते मैंने उसे रनिंग करवाया, उनके साथ साथ मैं भी रनिंग किया, उसके साथ साथ मैं भी एक्सरसाइज किया, क्योंकि मैं ना करूँ तो वो कैसे अकेला करेगा। सो मैं साथ में रहकर उनके साथ में एक्सरसाइज किया, और उन्हें भी एक्सरसाइज करवाया। ऐसे करते करते उनके कई महीनों में उनका जो बॉडी है फिट फॉर हो गया। बॉडी फिट फॉर हो जाने के बाद मैंने कहा कि 6 महीने के बाद मैंने कहा कि अब तुम अपना एक्सरसाइज रेगुलर किया करो, जैसे मैंने सिखाया। सो उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, और फिट फॉर रहा। और खाने पीने के विषय तो मैं वो सब विषय बताना नहीं चाहता, वो एक नियंत्रण में आता है, एक बैलेंस डाइट में आता है, वो मैंने दे दी उन्हें, और वो बैलेंस डाइट समय पर वो लेता रहा।
और उनकी बड़ी सपना थी कि वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करे, बड़ी सपना था। तो मैंने कहा कि तुम्हारा सपना पूरा होगा, क्योंकि एक मेरा प्रिय मित्र है, वो है प्रभु यीशु ख्रिस्ट, और वो तुम्हारे सपना को पूरा करेगा। और मैं हर रोज़ उनके लिए परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना किया करता था। जब वो मैट्रिक पूरा कर लिया, मैट्रिक करने के बाद में मैट्रिकेशन उसने कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने जॉब अप्लाई किया आर्मी के लिए जॉब अप्लाई किया, तो उन्हें एक ही चांस में वो जॉब मिल गया। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो अपने जॉब में चले गए। और इस तरह से हमने अपनी दोस्ती बखूबी एक दूसरे के साथ निभाया, और आज भी दोस्ती है। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं और उनके भी बच्चे जवान हो चुके हैं, और वो अच्छा खासा जीवन जी रहा है, और मुझ में भी कोई बुराई नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। सो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं भी बस ठीक ठाक हूँ। लेकिन उस समय की बात है जब वो उस समस्या से गुजर रही थी, उस समय पर मुझे भी समस्या था, फाइनेंशियली कमजोरी थी, और परिवार में दुख था, तकलीफ था, घटी कमी थी, घर बार नहीं था, बहुत परेशानी थी। लेकिन एक दूसरे का साथ देने पर अच्छा लगा, खुशी लगी। एक दूसरे के साथ देने पर मेरे दोस्त को सक्सेस मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और मेरे दोस्त भी विश्वास योग्य बने रहे, और उसके बाद से वो जब भी छुट्टी आता तो सबसे पहले मिलने के लिए मेरे पास आता था, और मैं घर में ना हूँ तो परिवार से मिल के चला जाता था। तो अभी भी उसकी दोस्ती है और वो ऐसा ही करता है अभी भी, लेकिन अब रिटायर हो गया है, अब घर में है और कुछ बिजनेस करके चल रहा है। तो ये थी हमारी फ्रेंडशिप की कहानी। परंतु परमेश्वर का फ्रेंडशिप, जो विश्वास योग्य फ्रेंड है, जो हम फेसबुक में खोजने से नहीं मिलेंगे, जो हम यूट्यूब में खोजने से नहीं मिलेंगे, जो हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर खोजने से नहीं मिलेंगे। ये तो हमारी फ्रेंडशिप थी, बस कुछ समय के लिए एक दूसरे का साथ था। उसके बाद हम लोग अपने अपने परिवार, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त रह गए। वो अपने परिवार लेके मस्त है, हम अपने परिवार लेके मस्त है। वो अपने परिवार के विषय में सोचता, प्लानिंग करता, मैं अपने परिवार के विषय में सोचता, प्लानिंग करता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब किसी को अपना मित्र बना लेता है तो वो अपने लिए केवल नहीं, परंतु अपने मित्र के लिए सोचता और करता है। परंतु उससे कई गुना मेरे मित्र के साथ मैंने जो किया, या मेरे मित्र ने मेरे साथ जो किया, जहां तक साथ दिया, उससे भी कई गुना प्रिय मित्र, जो जीवन के हर पल, जीवन के हर परिस्थिति में और जीवन के हर हाल में साथ देने वाला, और हर हाल में हाथ थामकर कामयाबी की शिखर की ओर पहुंचाने वाला केवल और केवल परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। केवल और केवल परमेश्वर है। कुछ ऐसे साधारण लोग जिन्होंने परम परमेश्वर सृष्टिकर्ता को ही अपना सबसे प्रिय मित्र बनाया और उनकी अगुवाई में चला। उन्होंने परमेश्वर को अपना मित्र बनाना चाहा, और उन्होंने परमेश्वर को अपना मित्र बनाया। कैसे? क्योंकि उनके मन में सत्य ईश्वर की खोज था। वो धर्मी व्यक्ति थे, पहले से ही धर्मी थे, सत्यता में चलने वाला व्यक्ति था, और उनके मन में खोज थी कि एक जीवित और सच्चा ईश्वर मुझे दिखाई दे। इस प्रकार से कईयों के जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप हुआ, परमेश्वर की वाणी हुई, और उन्होंने स्वयं परमेश्वर के साथ में मित्रता को कबूल किया। परमेश्वर ने मित्रता की ऑफर दी और उन्होंने कबूल किया। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को फॉलो किया। आज हम लोग अपने हीरोज को और टिकटॉकर को और जो फेसबुक में भेजने वाले जो वीडियो और ग्राफर और मोटिवेशन वीडियोस को हम लोग फॉलो करते हैं ना, ठीक उसी तरह से उन्होंने भी प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की फॉलो की, जो सृष्टि करता है। तो उन्होंने उनको फॉलो किया, उन्होंने उनको लाइक किया, उन्होंने उनको इनवाइट किया अपने जीवन में। जिनमें से पहला नाम होता है अब्राहम का। अब्राहम का पहला नाम इसलिए ले रहा हूँ, अब्राहम पहला व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर को अपने दोस्त के रूप में पाया, परंतु अब्राहम, इसलिए मैंने उसका नाम पहला लिया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारी और धार्मिकता में खरा निकला हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के नज़र में एक सटीक और योग्य व्यक्ति जो अब्राहम था, और इसलिए वजह मैं अब्राहम का नाम पहले लेता हूँ। अब्राहम पहला व्यक्ति यशाया 41:8 में कहता है अब्राहम के विषय में कि वो अब्राहम के कार्य से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। दूसरी है यशाया ऐशाक यानी कि
इसहाक उत्पत्ति 25 का 5 में हम पाते हैं इसहाक जो अब्राहम के सारे आशीषों को प्राप्त किया। उसके बाद आता है याकूब। अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये तीनों व्यक्ति परमेश्वर के करीबी व्यक्ति था। और कुछ व्यक्ति थे जैसे हनोक, डेविड यानी कि दाऊद, सोलोमन यानी कि सुलेमान। तो ये बहुत सारे दोस्त जो परमेश्वर के दोस्त कहलाते थे, वो परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे। इनमें से एक व्यक्ति को तो जिंदा ही परमेश्वर ने उठा लिया। और भी कई व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने मृत्यु देखने नहीं दिया, वो जिंदा ही स्वर्गलोक में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उन्हें जिंदा उठाकर ले गया। तो मैं इनके विषय में डिटेल्स जानना चाहूंगा, परंतु मैं इतना बता सकता हूं कि इनके साथ परमेश्वर ने अंतिम क्षण तक दिया, अंतिम समय तक इनका साथ दिया और परमेश्वर ने इन्हें नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को पूरी की। परमेश्वर अपने दोस्तों को जो इस पृथ्वी पर है प्रतिज्ञा करता है। यशायाह 41 का 10, 40 का 29 से लेके 41, यहाँ पर देखता है परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। और दूसरी बातें कहता है कि उकाब के पक्षियों को देखो, वो जितने ऊंचे उड़ते हैं और जितना उसका उम्र होता है उतना वो ताकतवर होता है, और मैं तुम्हें उसी तरह से ताकतवर बनाऊंगा, तुम्हें कभी कमजोर होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इन सभी दोस्तों के साथ में किया। आज की दुनिया में सबके लिए सबसे बेस्ट एंड प्रिय मित्र, सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? आज के दुनिया में, आज के तारीख में मैं समझता हूं सबसे बेस्ट फ्रेंड जो कभी हमारे जीवन को धोखा ना देने वाला, कभी हमें दुख और तकलीफ में अकेला न छोड़ने वाला, हर परिस्थिति हर हाल में साथ देने वाला, वो कोई और नहीं है बल्कि केवल और केवल प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। केवल और केवल प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। यीशु ख्रिस्ट ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और देखो मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, परंतु परमेश्वर से मैं एक सहायक मांगकर तुम्हारे लिए दूंगा ताकि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, सदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 का 6 और 23 पद में सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने कहा कि जो मुझसे मित्रता करेगा वो कभी धोखा में न पड़ेगा, क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला मैं हूं, सत्य में अनुसरण करने वाला मैं हूं और तुम्हें सत्य के मार्ग में ले चलूंगा। 14 का 1 कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मेरे मित्र हो। यीशु कहता है आज से मैं तुम्हें मेरा चेला या मेरा दास न कहूंगा, परंतु मैं तुम्हें अपना मित्र बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है क्योंकि मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण देता है। मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें मुक्ति देने के लिए, तुम्हें आजादी की जिंदगी देने के लिए, तुम्हें खुशहाल जिंदगी देने के लिए, तुम्हें शांति प्रिय जिंदगी देने के लिए, तुम्हें भरपूरी की जीवन देने के लिए, तुम्हें पूंछ नहीं पर सिर बनाने के लिए मैं हद पार कर दूंगा, मैं अपने प्राण भी तुम्हारे लिए दे दूंगा। और उन्होंने वैसे किया। तीसरी बात है वो कहता है मैं तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला न छोड़ूंगा, परंतु मैं अपने पिता से विनती करके तुम्हें एक सहायक दिलवाऊंगा जो पवित्र आत्मा है, और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 14 का 18, 15 और 16 पर। चौथी बात है यीशु मसीह कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 का 20, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, वह कभी भी हमें न छोड़ेगा, वह कभी भी हमें न छोड़ेगा। एक भजन है जो हम गाया करते हैं,
चर्च में हम गाया करते कोरस के। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़े आंधी आने पर, बड़ा तूफान आने पर, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़े आंधी आने पर, बड़ा तूफान आने पर, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हारे हाथ न छोड़ूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो ऐसा प्रिय मित्र और कहाँ मिलेगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि हमारे जीवन की सारी आशीषें वह परिपूर्ण मात्रा में देगा। वो हमें कभी धोखा देने वाला नहीं है, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है। और उस प्रेम के पत्र उन्होंने अपने जान को कालवरी के क्रूस में बलिदान कर दिया। सो ये मैसेज आप लोगों ने सुना है। सो यदि आप लोगों को सच्चा मित्र चाहिए तो केवल प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। और वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपको यहाँ वहाँ ढूंढने पर नहीं मिलने वाला, आकाश की ओर आंख उठाकर चिल्लाने पर नहीं मिलने वाला, आप किसी को रिक्वेस्ट करके मांगने पर नहीं मिलने वाला। आपको आज यदि वो बेस्ट फ्रेंड प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिए तो आपको बाइबल में जाना पड़ेगा, बाइबल आपको पढ़ना पड़ेगा, बाइबल का नया करार, नया नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपका प्रिय मित्र आपके सामने हाजिर होगा और वो आपका साथ देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे जिन्होंने ये मैसेज सुना है, और बहुत तायत से आशीष दे। हर बात में, हर काम में परमेश्वर आपके साथ हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मैसेज को सुनने के बाद यीशु को अपने जीवन का मित्र ज़रूर बनाएं। धन्यवाद। जय मसीह। बाय बाय। सी यू अगेन।